Hello everyone, welcome back in SKRM Coaching for You platform. होप सो आप सभी अच्छे होंगे एंड आशा करती हूँ आपको जितने भी मैंने चीज़ें कराई हैं वो समझ में आ रही हैं, बिकॉज समझना और रटना ये दोनों ही चीज़ें बहुत अलग हैं। आप किस चीज़ को कह सकते हैं कि हमने अगर जो किसी चीज़ को समझा है तो आप उसको लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग पीरियड तक याद रख सकते हैं, लेकिन अगर जो किसी चीज़ को रटा है आपने तो उस चीज़ को आप याद नहीं कर सकते। बिकॉज क्योंकि आपको पता है हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमें टीचर हमेशा लिखवाते थे, हम बोलते थे क्यों लिखते हैं इतना, इसी वजह से लिखवाते थे वो, ताकि हमें चीज़ें याद रह सकें और वो हमें रियल लाइफ में हम उसको जोड़ के पढ़ सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी सेंटेंसेस के लिए या फिर इंग्लिश सीखने के लिए। बिकॉज आपको पता है हमारी रियल लाइफ कैसी है, बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। हमें रियल लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने पढ़ाई को टाइम दे सकें या स्टडी को टाइम दे सकें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप जो भी डेली लाइफ में जो भी आप बोलते हो या फिर आप जो रोज़ आप सेंटेंसेस बोल रहे हो, रोज़ आप कुछ चीज़ बोल रहे हो, जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूँ तो वो हिंदी में ना होकर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, हिंदी आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, इसी वजह से मैं आपको कंटिन्यूसली हिंदी में बता रही हूँ। अदरवाइज मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो आपको चीज़ें बहुत कम समझ में आएंगी। ओके, तो मैंने WH फैमिली आपको वर्ड्स करा दिए थे और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेंटेंसेस, जो कि हमारे WH फैमिली के सेंटेंसेस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। एंड रेगुलरिटी इज़ द सोल ऑफ एवरी बिजनेस, डू यू नो वेरी वेल। बिकॉज आपको पता है कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कोई भी आप चीज़ सीख रहे हैं उसमें, या आपकी स्टडी में या आपकी बिजनेस में। बिकॉज रेगुलरिटी रहेगी तो आप चीज़ें सीख लेंगे धीरे धीरे। और रेगुलरिटी नहीं रहती है, जैसे मान लो आप मॉर्निंग वॉक का एग्जांपल ले सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और मॉर्निंग वॉक आप रेगुलर ना करके आप उसको एक दिन जाते हैं, एक दिन छोड़ देते हैं, या फिर अगले दिन जाते हैं फिर नहीं जाते, तो आपको वो चीज़ें फ़ायदा नहीं करेंगी। ठीक है, मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप टेंसेस कर लेंगे, सेंटेंसेस भी कर लेंगे, याद भी कर लेंगे इसको, लेकिन इसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए। बिकॉज इंग्लिश सीखना या फिर इंग्लिश को बोलना ये एक दिन में नहीं होता। जैसे कि आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे 30 सेकंड में सीखें या एक दिन में इंग्लिश बोलना सीखें, नॉट पॉसिबल। बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे, लेकिन हाँ आप रेगुलरिटी रखेंगे तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक है, तो होप सो आप सभी अपने इस सेशन में अच्छा अपना दे सकें। एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर दोबारा से WH फैमिली के कुछ सेंटेंसेस जो हमारी पिछली वीडियो में रह गए थे। ओके, और आपने नहीं देखी है WH फैमिली की वीडियो या वर्ड्स नहीं जानते तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको याद कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट WH फैमिली सेंटेंसेस। WH फैमिली सेंटेंसेस को हम कैसे जानेंगे, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जैसे कि हमारे 9 वर्ड्स थे, रिवीजन करा देते हैं आपको। हमारे 9 वर्ड्स थे वाई, वेयर, हु, whose, whom, when, and which, how, what, and etc. आपने गिन लिए होंगे, काउंट कर लिए होंगे। सो हिंदी में तो आपको पता ही है क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जिसको, इसको, किसको, कौन सी, कौन, कैसे, ये सब पता है आपको। एंड मैं आपको इंग्लिश में बता दिया है मैंने। हम आज सेंटेंसेस लेंगे इसके अकॉर्डिंग। सेंटेंसेस कैसे लेंगे हम सबसे पहले वाई का सेंटेंस लेंगे। एक वाई, WH फैमिली का वर्ड एक वाई है। मैंने आपको इसका आइडेंटिफिकेशन भी बता दिया था। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं कि आप जब भी आप सेंटेंस देखेंगे तो उसके बीच में सेंटेंसेस जो भी आपका वाक्य है उसके बीच में क्यों आएगा, नॉट स्टार्टिंग में ना आकर वो हमेशा बीच में आएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं वाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाई का मतलब, वाई को लेकर हम कहेंगे वह काम क्यों कर रही है। सो देखते हैं, कर रही है तो आपको पता होगा, आपने सीरीज देखी होगी तो आपको याद होगा, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसको हम देख रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वाई का यूज कर रहे हैं। वह काम क्यों कर रही
है। तो क्या हो जाएगा इसका? वाई, इसमें क्या आता है हेल्पिंग वर्ब? इज। वाई इज शी वर्किंग? तो काम क्या होगा? काम कर रही है को हम क्या बोलेंगे? वर्क। काम करने को ही हम बोलते हैं वर्किंग। ओके, तो ये भी बोल सकते हो आप, वाई इज शी डूइंग वर्क, करना। ओके, लेकिन ठीक है, हम ये लिख देते हैं वाई इज शी वर्किंग। ओके, तो ये आपका वाई का एग्जाम्पल हो गया। एंड हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हम लेंगे हु का एग्जाम्पल। ओके, हु का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, एंड मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। वह कौन है, तो आप बता सकते हैं इसका क्या होगा? हु इज ही। एंड आपको कोई चीज़ डिनोट करनी है, जैसे कि वहाँ कौन है, हु इज देयर। ओके, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, और आप बड़े वर्ड्स भी ले सकते हैं इसमें। मैं आपको एग्जांपल बहुत सारे बता दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक एक एग्जांपल सारे वर्ड्स के देना चाहती हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें याद रहें। ओके, हु का हो गया, वाई का हो गया। हम लेते हैं विच। हम लेंगे विच का क्या होगा? वह कौन सी पुस्तक पढ़ रही थी। तो पढ़ रही थी का मतलब क्या होता है? रही थी, वॉज वर, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वह कौन सी पुस्तक पढ़ रही थी। तो कौन सी के लिए हम क्या लगाते हैं? विच बुक वॉज शी रीडिंग। क्या आएगा इसका? विच बुक, बिकॉज हम कौन सी बुक, हमेशा विच के साथ ऑब्जेक्ट आता है। कौन सी पुस्तक पढ़ रही थी, तो हम सीधे लगा देंगे विच बुक वॉज शी रीडिंग। ओके, सो आपको खूब सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड एग्जाम्पल बहुत सारे हम ले सकते हैं इसमें, लेकिन मैं एक एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको चीज़ें करने में आसानी रहे और इसको समझने में भी आसानी रहे। ओके, हम अगली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमने वाई देखा और हु देखा और विच देखा। अगली वीडियो में हम जितने भी हमारे WH फैमिली के वर्ड्स बचे हैं वो देखेंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।